Good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आज का क्लास देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा क्लास है। आप देखेंगे कि द्वितीय सावधिक परीक्षा संस्कृत से कुछ टॉपिक लेके आए हुए हैं कि संस्कृत व्याकरण में अधिकतर आप देखते हैं कि आपसे अव्यय पदानि चिनुत, यानी ये आपका देख रहे हैं पेज नंबर 65 आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर ये टॉपिक अगर आपसे आ जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए, तो इसको कैसे हम बनाएंगे इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। सेंटेंस को पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है कि अलसस्य कुतः विद्या सठिते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभु पिबन्ति नदः स्वयं एवं नाम्भ दानेन पानी न तु कंकनेन। तो अब ये देखिए, ये क्या कर रहा है, अव्यय पदानि न ही, यानी इसमें से आपका है न ही सत्यात। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये वाक्य देख रहे हैं, इन वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? न ही, ये आपका अव्यय पद है। तो अगर आपके पास ये सेंटेंस अगर परीक्षा में आ जाए, अगर ये सेंटेंस परीक्षा में आ जाए, अगर ये सेंटेंस आ जाए, तो इस सेंटेंस में हम अव्यय को कैसे चुनेंगे? तो ये सेंटेंस अगर आपके पास आ गया, परीक्षा में पूछा जाए, तो आप लिखेंगे ये आपका कुतः जो हुआ ये आपका अव्यय पद है, इसको लिखना है। और उसके बाद यत्र देख रहे हैं, ये आपका अव्यय पद है। और उसके बाद तत्र है, ये भी आपका अव्यय पद है। और यहाँ आप एवं देख रहे हैं, ये भी आपका अव्यय पद है। और न तू, ये दोनों शब्द जो देख रहे हैं, ये दोनों आपका अव्यय पद है। लेकिन हमको समझना है कि ये तो आपके पास ये चुने गुने ये सेंटेंस दिए हैं, लेकिन इससे और कौन सा ट्रिक है जो कि आप ट्रिक को याद रखेंगे और आपके साथ यदि कोई भी सेंटेंस दिया रहे तो आप उसे अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपसे ये टॉपिक पूछा जाए तो अभी आप थोड़ा सा समझ कर ही नहीं, काफ़ी संख्या में आप समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और आप परीक्षा में इसको अच्छी तरह हंसते हंसते आंसर को लिख देंगे। आइए ट्रिक को देखते हैं। बच्चों, ये जो देख रहे हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है, अत्र यत्र बाणम तहि तत्र सर्वत्र। यदि आपके वाक्य में ये ऐसा सेंटेंस को जब देखेंगे, ऐसा शब्द को देखेंगे, तो यही आपका क्या है, अव्यय है। याद रखिएगा, अव्यय आपका ये सामने में ये लिस्ट हम दे दिए, इसे अच्छी तरह से एक बार नहीं 4 बार 5 बार इसको खाली पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि अव्यय पद को कैसे चुना जाता है। देखिए क्या लिखा है, अत्र मैंने यहाँ, यत्र मैंने जहाँ। तो अत्र और ये यत्र है, अत्र और यत्र दोनों अंतर है, लेकिन आपको याद रखना है अत्र मैंने यहाँ। आपसे पूछा भी ये भी जा सकता है कि ये अत्र का अर्थ क्या होता है, यानी अव्यय पद का अर्थ लिखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में आपको 4 क्वेश्चन कैसे बनता है उसी के बारे में देखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अव्यय पद का अर्थ लिखें, तो अत्र यत्र तहि सर्वत्र, ऐसा यदि लिखने को मिले तो आप ये हिंदी वर्ड को लिखेंगे जो आपको अर्थ लिखने के लिए यदि कहे। और यदि आपसे कहे कि वाक्य में से अव्यय पद को चुने, तो आप ये सब यदि वाक्य में रहे तो आप उसे निकाल कर इसे अच्छी तरह निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के आधार पर आपको बता रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए क्या है कि अत्र देवा सन्ति। तो ये देखिए आपके पास अत्र है, तो ये आपका अव्यय है। जैसे यत्र छात्रा पठन्ति, तो यत्र जो देख रहे हैं ये आपका अव्यय है। यदा पुस्तकम पठति, तो यदा क्या है, आपका अव्यय है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस में देखने को मिल सकते हैं और आप इसे अच्छी तरह से याद रख लें थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपसे कहे कि अत्र से वाक्य बनाइए तो इसी को याद कर लेंगे तो आप वाक्य भी बना लिए, अव्यय पद को भी चुन लिए, तो इसमें से आपका 2 क्वेश्चन टच कर जाएगा। बच्चों ध्यान रहे, अगर इस चीज़ को आप याद रख लेते हैं तो आपके साथ ये 2 क्वेश्चन टच कर लेगा, चाहे अव्यय भरने के लिए पूछा जाए, या अव्यय चुनने के लिए पूछा जाए, या अव्यय वाक्य बनाने के लिए पूछा जाए। तो अगर इतना सा ही आप याद कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और तीनों क्वेश्चन को आप बना लेंगे। आइए एग्जाम्पल पर देख रहे हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधुना स्व कदा, तो अव्यय के अर्थ लिखिए। अब इसका अर्थ लिखना है, तो अर्थ कैसे लिखेंगे, जब आप पढ़ेंगे तभी ना अर्थ लिखेंगे, तो वही आपको बताए कि उसका अर्थ क्या होता है। आप अच्छी तरह से देखें। आइए इसका अर्थ भी देख लीजिए पुनः एक बार से। देखिए ये जो अर्थ आपको दिखाई दे रहा है इसी को याद रखना है। ये देख रहे हैं ना, आपके पास अत्र है, यत्र है, तो ये सबको याद रखेंगे और इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अव्यय शब्द से
खाली स्थान को भरकर वाक्य को पूरा करें। जैसे कृष्ण पठति, तो इसमें से चुनकर आपको पढ़ना है कि आखिर क्या भरा जाएगा। तो इस तरह से देखकर आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पुनः एक बार इसे देख लीजिए। अलसस्य कुतः विद्या, तो इसमें आपका विशेषण अव्यय आएगा कुतः, अव्यय को भर रहे हैं, ध्यान रहे अव्यय को भर रहे हैं कुतः। सठेते यत्र वर्तन्ते, तो यत्र आपका आ गया, इसमें से आप तत्र लिखेंगे, इसमें से एवं लिखेंगे और इसमें से न और तुम हुई लिखेंगे। ये आपका अव्यय पद हुआ। बच्चों ध्यान रहे, एक अर्थ आपको लिखने के लिए दे सकता है। तो ये 3 नंबर का जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे आप अच्छी तरह से याद कर लें। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। कैसे पढ़ेंगे? अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अब ये कहता है आलसी के पास विद्या कहाँ, ना समझ के पास धन कहाँ, और धनहीन के पास मित्र कहाँ, और मित्रहीन के पास सुख कहाँ। हम आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन को हम गैस करते हैं, सर्च करते हैं, सोचते हैं कि आखिर कैसा क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। हम बारी बारी से क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद आपसे हम शेयर करते हैं। और बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से भी थोड़ा सा देख लीजिए, एक श्लोक से। न ही सत्यात् परो धर्म, न निरितात् पातकम परम, न ही सत्यात् परम ज्ञानम, तस्मात् सत्यम विशिष्यते। तो अगर ये आपको श्लोक दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों? इसका अर्थ लिख लीजिएगा। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सत्य से बड़ा कोई पाप नहीं, और सत्य से बड़ा ज्ञान भी नहीं, इसलिए सत्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए 1 नंबर श्लोक और 3 नंबर श्लोक को आप जो देख रहे हैं, ये दोनों को याद कर लीजिए। और ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रहे, ये अपठित अवबोधनम है, तो इसे पढ़ना है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, तो इन्हीं से आपको आंसर निकालते हुए लिखना है। तो क्या है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एकस्मिन् वने एक विशाल वृक्ष आसीत्, तस्मिन् बहवः खगा वसन्ति स्म, एकदा ते अति बुभुक्षिता आसन्, अतः भोजनं खादितुम् इतस्ततः प्रभन्ति स्म, ते दूरं दूरं गच्छन्ति स्म, अन्ते च एकस्मिन् क्षेत्रे तण्डुलकणान् अपश्यन्, ते तत्र गत्वा प्रसन्नतया तण्डुलान् खादन्ति स्म, परन्तु जालेन बद्धा अभवन्। वो क्या कहते हैं कि किसी वन में एक विशाल वृक्ष था और वहाँ पर क्या कहता था, पक्षियाँ रहते थे। और एक बार क्या हुआ, सभी वहाँ भूखे थे, भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर से जाते हुए कर रहे थे। अब वहाँ क्या कहता था, वहाँ जल पड़ गया, अब पानी काफ़ी परेशान करने लगा। तो अब इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अब कैसे बनाएंगे देखिए। विशाल वृक्ष के वसंती स्म, तो आंसर क्या लिखेंगे, खगा। आपको क्या लिखना, देखिए तस्मिन् बहवः खगा वसंती स्म, यानी विशाले वृक्षा के वसंती स्म। तो आंसर इसमें लिखना है एक पद में खग। अब यहाँ आपका क्या है, खगा प्रसन्नतया किं खादन्ति स्म, तो इसमें क्या लिखेगा, तंडुलान। तो तंडुलान आप देख रहे हैं कहाँ पे, अभी पढ़े आप, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये देखिए तंडुलान है। और उसके बाद 3 नंबर में अन्ते ते किम अपश्यन्, तो आंसर क्या लिखेंगे, तंडुलकनान। अंत में उसने क्या कहा, अपश्यन, यानी कहा। देखिए आंसर को कैसे निकालेंगे, यदि आपके पास अपश्यन रहे तो यहाँ देखिए अपश्यन का मतलब यह है तंडुलकनान। तो ये आप आंसर निकालने के ट्रिक को समझिए। अपश्यन यहाँ है और यहाँ है, यानी किम की जगह में इसको लिखना है। तो यानी आपको एक वर्ड लिखने के लिए कह रहा है, तो इसी को लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा देख रहे हैं कि के दूरम दूरम गच्छन्ति स्म, दूर दूर कौन जा रहा था, आपको इसके बारे में बताना है। तो दूर दूर कौन जा रहा था, तो दूर दूर खगा जा रहा था। इस बात को आप जान रहे क्या है, तस्मिन् बहवः खगा वसन्ति स्म, तो वो क्या कर रहे थे, दूर दूर वो भ्रमण कर रहे थे भोजन की तलाश के लिए। तो आप एक ये विशाल वृक्ष के वसन्ति स्म, आंसर होगा खगा। यहाँ है खगा प्रसन्नतया किम खादन्ति स्म, तो आंसर होगा तंडुलान। और अन्ते ते किम अपश्यन्, आंसर होगा तंडुलकनान। और के दूरम दूरम गच्छन्ति स्म, आंसर होगा खगा। उम्मीद है आपको आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर अब अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों को शेयर करने का कष्ट करेंगे। आपसे मेरा नम्र निवेदन है। आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन को सर्च करेंगे, गैस करेंगे, आखिर और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका अपडेट वीडियो
शाम में देंगे, तो शाम का वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।